जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 67 क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 1 जून को। कब मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस? विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है 1 जून को। यह हर साल 1 जून को मनाया जाता है। वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानना और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसकी जो शुरुआत हुई है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। कब की गई थी? 2001 में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय जनसंचार संस्थान ने कहाँ मीडिया और मनोरंजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI अकादमी का शुभारंभ किया? नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। संस्थान का नाम क्या है? संस्थान का नाम है भारतीय जनसंचार संस्थान। क्या नाम है? भारतीय जनसंचार संस्थान। मीडिया और मनोरंजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अकादमी का शुभारंभ हुआ कौन से स्थान पर? नई दिल्ली स्थित मुख्य परिसर। देश में AI आधारित मीडिया शिक्षा, पत्रकारिता, कौशल और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है? हैदराबाद। किसने दिया है? तेलंगाना ने दिया है। तेलंगाना ने दिया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मई 2026 में अधिकारियों को राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड बनाने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य क्या है? इस एकीकृत कार्ड का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न विभागों के कल्याणकारी लाभ और सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करना है। डेटा एकीकरण, यह कार्ड आरोग्य श्री शुल्क प्रतिपूर्ति और मुख्यमंत्री राहत कोष जैसी योजनाओं के विवरण को एक साथ लाएगा। सरकार इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों को डेटा को ट्रैक करने के लिए एक AI आधारित प्रोफाइलिंग सिस्टम बनाने की योजना बना रही है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए AI संचालित चिराग सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? ये किया है हैदराबाद में। कहाँ लॉन्च किया है? हैदराबाद में। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासनिक को आधुनिक बनाने के लिए चिराग सेंटर का उद्घाटन हैदराबाद के मौला अली में किया है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से रेलवे के विशाल कार्यबल प्रबंधन को बेहतर और आधुनिक बनाना इसका उद्देश्य है। डेटा एनालिटिक्स कार्यबल नियोजन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देना इसके कार्य हैं। रेलवे की डिजिटल गवर्नेंस पहल के तहत इस केंद्र को मई 2028 तक पूरी तरह से चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। म्यूनिक में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीता? किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है सुरुचि सिंह ने। सुरुचि इंद्र सिंह ने। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार। कौन सी? छत्तीसगढ़ राज्य। इसका जो शुरुआत और उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के छोटे और उभरते शहरों कस्बों के सुनियोजित विकास के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया है, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में तेजी से बदल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 200 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके अंतर्गत छोटे शहरों, स्थानीय निकायों में सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति और पार्क जैसी आधुनिक नागरिक सुविधाएं सुदृढ़ की जाएंगी। योजना के पहले चरण में बस्तर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभागों के 32 शहरों निकायों का चयन कर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट,
किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया है? ये किया है इज़राइल ने। किसने किया है? इज़राइल ने किया है। इज़राइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में स्थित ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले, कौन से ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है और वहां अपना झंडा फहराया है। यह एक मध्यकालीन किला है जो लगभग 900 साल पुराना 12वीं शताब्दी का है और इसे क्रूसेडर्स द्वारा बनाया गया था। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जहां से पूरी दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इज़राइल की गतिविधियों पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किसे नए खेल के रूप में शामिल किया गया है? ये किया गया है योगासन। किसको किया गया है? योगासन को। मई 2026 में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि भारत की मेजबानी में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में योगासन को एक स्वदेशी पारंपरिक खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। मेजबानी वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा क्रिकेट और हॉकी की भी इस संस्करण में वापसी तय की गई है तथा कबड्डी, खो-खो और मलखम्ब जैसे अन्य पारंपरिक खेलों को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में सुमन कल्याणपुर का निधन हुआ है और वे कौन थी? वे थी एक गायिका। कौन थी? गायिका थी। द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार भारत की दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का 31 मई 2026 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें संगीत के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1950 से 1980 के दशक के दौरान हिंदी, मराठी, बंगाली, भोजपुरी और उड़िया सहित कई भाषाओं में सैकड़ों सदाबहार गानों को अपनी जादुई आवाज दी। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। रॉयल चैन जो है चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने गुजरात टाइम्स जीटी को 5 विकेट से हराया है। यह निर्णायक मुकाबला 31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई है। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मौत हो गई है? यह है गिर नेशनल पार्क। कौन सा है? गिर नेशनल पार्क है। हाल ही में गुजरात के गिर नेशनल पार्क और उसके आसपास के क्षेत्रों में बेबेसियोसिस नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण एशियाई शेर के 8 शावकों की मौत की खबर सामने आई थी। यह एक टिक जनित बीमारी है जो बेबेसिया नाम के सूक्ष्म प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। यह संक्रमण जानवरों की लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे उनमें अत्यधिक एनीमिया, खून की कमी और कमजोरी हो जाती है। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव है? यह 88.6। कितना है? 88.4%। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।